जिनके हृदय मेरी पूजा में और मेरे भक्तों में आदर करने वाले हैं, उनको समस्त कार्य का सुख दो और उनका अभीष्ट पूर्ण कर दो। कामदेव ने इस श्री ललिता देवी की आज्ञा वचन को शिर से ग्रहण करके फिर हाथों को जोड़े हुए वह कामदेव वहां से निकलकर चला गया था। उस कामदेव के समस्त रोमों के छिद्रों से उठे हुए बहुत से परम शोभन आकार वाले कामदेव संपूर्ण विश्व को मोहन करने वाले थे। कामदेव ने उन बहुत से अंगों के द्वारा इस संपूर्ण जगत के मंडल को मोहित कर दिया था और फिर भगवान शंभु पर विजय पाने की इच्छा से स्थाणु के आश्रय में प्राप्त हो गया था। अपने मित्र वसंत के साथ तथा सेनानी शीतांशु के सहित, पीठ मर्द राग से संयुक्त एवं मंद वायु के सहित और पुंस कोकिल के निकले हुए शब्द की काकलियों से समन्वित श्रृंगार वीर संपन्न रति से आलंगित वपु वाला कामदेव जयशील धनुष को हिलाता हुआ प्रवीरों का अग्रगामी होकर मदन के अरि शिव के समक्ष में पहुंचकर निडर होकर समास्थित हो गया था। तपश्चर्या में स्थित भगवान चंद्रचूड़ को सायकों से ताड़ित करने लगा था। इसके पश्चात काम के बाणों से शंभु ताड़ित हुए थे और उन्होंने वैराग्य को दूर कर दिया था तथा दुष्कर तप को त्याग दिया था। समस्त नियमों को छोड़कर शंभु धैर्य त्याग कर देने वाले हो गए थे। अब तो उसी पार्वती का ध्यान करके बारंबार काम से आतुर हो गए थे। शिव निश्वास ले रहे थे और उनका गंडमंडल पांडुर हो गया था। अश्रु निकल रहे थे तथा धैर्य के विप्लव होने से विरही बहुत ही संताप युक्त हो गए थे। बारंबार पूर्व में देखी हुई गिरी की सुता का अनुस्मरण करने लगे थे। कामदेव के बाणों की अग्नि से संतप्त होते हुए शिव के दाह को दूर करने में न तो चंद्ररेखा और न गंगा समर्थ हुए थे। नंदी भृंगी और महाकाल आदि प्रमुखों के द्वारा लाई हुई पुष्पों की शैया में शिव बार बार लोट लगा रहे थे। नंदी के हाथ का सहारा ग्रहण करके फिर दूसरी पुष्पों की शैया पर भी पहुँचे थे। दूसरी पुष्पों की शैया पर पहुंचकर भी बार बार विशेष चेष्टा शांति पाने के लिए की थी, किंतु उनके देह का काम ज्वरोत्पन्न संताप पुष्पों की शैया से, चंद्रकला से निर्गत अमृत से और हिमानी के जल से भी शांत नहीं हुआ था। वे अपने शरीर की बढ़ी हुई ज्वाला को बार बार शम भी कर रहे थे और शिला के रूप में जो हिम के जल के पट्ट थे उन पर भी शिव जाकर बैठे थे। वहां पर फिर वे शैल सुता के चित्र को नखों से लिखने लग गए थे। उस चित्र के आलोकन से बहुत ही कामार्ती बढ़ गई थी। उसका आलेखन ऐसा किया था जो लज्जा से नीचे की ओर मुख वाली थी और कटाक्ष से देख रही थी। उस चित्र के पट्ट को शिव ने रोमांचित अंगों पर प्रक्षिप्त कर लिया था। उस समय बड़ा भारी चिंता का संग था और बहुत ही अधिक रति करने की संपत्ति थी। विषमेक्षण बहुत अधिक मदन के ताप से व्यथित हो गए थे। शिव पार्वती ही को सब और देख रहे थे और उसी में अपना मन लगा दिया था। उन्माद से उपपन्न उसी के साथ संलाप करते थे। उनके हृदय में केवल पार्वती ही थी और वे तच्चित और उसी में परायण हो गए थे। उस पार्वती की कथा रूपिणी सुधा से सब दिन और पूरी रात व्यतीत की थी। उसके ही शील स्वभाव के वर्णन में वे निरत थे और उसके ही रूप के अवलोकन में उत्सुक हो गए थे। उसके साथ भोग के संकल्पों की माला कर में लेकर सुमालिक हो गए थे। शिव तन्मयता को प्राप्त होकर बहुत ही अधिक संतप्त हुए थे। वह धूर्जटी इस कामदेव की बीमारी को, जिसकी कोई भी चिकित्सा नहीं थी, जब शिव ने देखा था तो फिर वे विवाह करने के लिए बहुत ही अधिक उद्यमवान हुए थे। ललिता देवी की आज्ञा से उस कंदर्प ने इस तरह से शिव को विमोहित करके फिर उसने पार्वती को अपने बाणों से अभितप्त कर दिया था। बड़े हुए विरह की ज्वाला से, मलिन श्वासों की वायुओं से उसके अधर दल सूख गए थे और उसके कपोल पांडु वर्ण के हो गए थे। पार्वती को आहार में, शयन में, स्नान में कहीं भी धैर्य नहीं होता था। सहस्त्रों सखियां नित्य ही शीतल उपचारों से उसका सेचन किया करती थी। बार बार तापमान होती हुई वह फिर कर बेचैन हो जाती थी। कामाग्नि से जो अधिक थी,
वह उस रोग की शांति नहीं प्राप्त कर सकी थी। विरह से उपतापित होकर पार्वती को निद्रा भी नहीं आती थी। अपने शरीर के संताप से उसने पिता के भी खेद को बढ़ा दिया था, जिसका कुछ भी प्रतिकार नहीं था। ऐसा शिव के विषय में दुहिता के विरह को देखकर शैलराज को महान दुख प्राप्त हो गया था। पिता ने उसको प्रेरणा दी थी कि हे भद्रे, तुम तप के द्वारा महेश्वर को प्रसन्न करो और उनको अपना भर्ता प्राप्त करो। हिमवान पर्वत के शिखर पर एक गौरी शिखर नाम वाली चोटी है। उस पर पार्वती ने पति के लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ा ही महान दुष्कर तप किया था। शीत में जल में निवास करती थी और ग्रीष्म में अग्नि के मध्य में रही थी। सूर्य में दृष्टि लगाकर उसने घोर तप किया था। उसी तप से तुष्ट होकर शिव ने उसका सानिध्य किया था। उस पार्वती को शिव ने वैवाहिक विधि से अपनी भार्या बनाना स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात शिव ने सप्त ऋषियों के द्वारा प्रार्थिता उस अद्रियति के द्वारा प्रदान की हुई नलिनेक्षण पुत्री का उद्वाह कर लिया था। वह महेश्वर उसके साथ रमण बहुत समय पर्यंत करते रहे थे और अपने श्वशुर के ही घर में औषधि प्रस्थ नगर में उन्होंने निवास किया था। फिर कैलाश पर आ गए थे और प्रमथों के साथ पार्वती को वहां ले आए थे तथा शैलराज की प्रीति भी प्राप्त कर ली थी। कैलाश में तथा मंदिर में उस पार्वती के साथ रमण करते रहे थे तथा विंध्य में, हेमशैल में, मल्याचल में और पारियात्रिक में रमण किया था। अनेक स्थानों में महेश्वर ने रति प्राप्त की थी। इसके बाद उसमें अपना उग्र वीर्य छोड़ा था, जिसके सहन करने में वह असमर्थ हो गई थी। इसने भी उस वीर्य को भूमि में, वहनी में, कृतिकाओं में क्षिप्त कर दिया था। उन्होंने गंगा जल में छोड़ दिया था और उसने शरकानन में छोड़ा था। वहां पर महान सेनानी महावीर षडानन समुत्पन्न हुए थे। गंगा के समीप में पहुंचाया गया था और धूर्जटी वृद्धि को प्राप्त हुए थे। वह प्रतिदिन बढ़ने लगे थे और परम तीव्र विक्रम वाले हुए थे। अपने ही पिता के द्वारा उसको शिक्षा दी गई थी और उसने समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली थी। इसके पश्चात पिता की आज्ञा प्राप्त करके देवों के सेनापति का पद ग्रहण कर लिया था। फिर उसने समस्त दानवों के साथ तारक को मार डाला था। फिर तारक दैत्य के वध से संतोषशाली इंद्र ने देवों को सेना दी थी और गुह देव सेना को प्राप्त हो गए थे। फिर शुक्र की पुत्री देवसेना नाम वाली यशस्विनी ने स्कंद को अपना स्वामी प्राप्त करने पर अधिक आनंद प्राप्त किया था। इस रीति से कामदेव ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर दिया था। वह देवों के इस कार्य को पूर्ण करके फिर श्रीपुर में चला गया था, जहाँ पर परम पुण्य श्रीनगर में परमेश्वरी ललिता जगतों की समृद्धि के वर्तमान रहती है। उसी की सेवा करने के लिए वह चला गया था। मतंग कन्या प्रादुर्भाव वर्णन। अगस्त्य जी ने कहा, यह श्रीपुर नाम वाला क्या है और यह किस स्वरूप से होता है? पूर्व में इसका निर्माण किसने किया था? यह सब आप कृपया मुझको बतला दीजिए। यह श्रीपुर कितना बड़ा है और इसका क्या वर्ण है? हे प्रभु, यह सभी कुछ बतलाइए। आप ही एक ऐसे हैं जो सभी प्रकार के संदेह के पंख को सुखा देने वाले हैं। श्री हयग्रीव जी ने कहा, जिस प्रकार से पूर्व में कहे हुए लक्षणों से युक्त चक्र रथ को प्राप्त करके महाभागा नला परमेश्वरी ललिता समुत्पन्न हुई थी, फिर ब्रह्मा आदि के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वैवाहिकी लीला करके उसने लोकों के लिए कंटक भंडासुर पर विजय प्राप्त की थी। वहां पर महेंद्र आदि देवगण बहुत ही अधिक संतुष्ट हुए थे। इसके उपरांत कामेश्वर का और ललिता का परम शोभन नित्य उपभोग के समस्त अर्थों वाला एक मंदिर का निर्माण करने के लिए सब देवगण उत्सुक हुए थे। ललिता देवी के कुमार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर थे। इन्होंने वर्ध की विश्वकर्मा को, जो कि शिल्प विद्या का पंडित था, और असुरों का शिल्पी मय को, जो माया में बड़ा कुशल था, बुलाया था। इनका सत्कार करके ललिता की आज्ञा से उनसे सबने कहा था। अधिकारी पुरुषों ने कहा था, हे विश्वकर्मन, आप बहुत ही ऊंचे शिल्प कर्म के ज्ञाता हैं। हे महोदयमय, आप दोनों ही घटना मार्ग के विद्वान हैं
और सभी शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं। आप लोग तो केवल संकल्प से ही महान शिल्प कल्प के विशारद हैं। आप दोनों को ही नित्य ज्ञान की सागर ललिता देवी की श्री नगरियां बनानी चाहिए, जो षोडशी क्षेत्र के मध्य में उसके क्षेत्र के समान संख्या से युक्त होंगी। वे श्री नगरी अनेक रत्नों से विभूषित भी बनानी चाहिए, जहाँ पर 16 प्रकार से भिन्न परमेश्वरी ललिता इस विश्व की रक्षा के लिए अपना निवास बनाएगी। ये हमारा भी प्रिय होवे और मरुतों का भी प्रिय हो और सर्वलोक का प्रिय होवे, ऐसा यह नाम से ही विरचित करो। यह कारण देवों का वचन उन दोनों ने श्रवण करके दोनों विश्वकर्माओं ने ऐसा ही होगा यह कहकर स्वीकार किया था। फिर उन्होंने नमस्कार करके उन कारण देवताओं से पूछा था कि ये श्री नगरियां किन क्षेत्रों में बनानी चाहिए। ब्रह्मादिक से परिपृष्ट हुए उन दोनों शिल्पियों ने कहा था कि क्षेत्रों का प्रविभाग यथोचित कल्पित कीजिए। कारण पुरुषों ने कहा, प्रथम तो मेरु के पृष्ठ पर और निषद महीधर पर, हेमगिरी पर, हेमकूट पर और 5वें गंध मादन पर, नील, मेष, श्रृंगार और महागिरी महेंद्र पर ये 9 क्षेत्र भौम विदित हैं। जलीय 7 ही स्थान हैं जो समस्त सिंधुओं में बताए गए हैं। लवण सागर, इक्षु सागर, सुरा सागर, घृत सागर, दधि सागर, क्षीर सिंधु हैं। पूर्व में कहे हुए 9 शैलेंद्र और पीछे बताए गए 7 सिंधु हैं। इन 16 क्षेत्रों का आहरण करके श्री के पुरों की क्लृप्ति के लिए है। महान ओज वाली ललिता देवी के जिनमें दिव्य ग्रह होंगे, आप दोनों ही शिल्पी हैं और दिव्य घटना के महान पंडित हैं। अतः ऐसा ही निर्माण कीजिए जिन क्षेत्रों में असुरों का हनन करने वाली देवी के नाम कलरिप्त हैं, वे सब नित्य नाम से ही प्रथित हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है।